ये इस समय के लिए जो ज्ञान हमें चाहिए है वो उसको देती है ये बुक। क्योंकि अगर हम इसको अब जान लेते हैं तो हम जैसे कह रहे हैं ना अभी सब असेंशन में है, फिफ्थ डायमेंशन में जा रहे हैं, वो चीजें जो हम पीस पीस में समझ पाते हैं इधर उधर से, वो सारा ज्ञान हमें एक ही पुस्तक से मिलता है सुंदर तरह से। और हमें ये भी पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं इस समय, और जो भी हमारे जीवन में है, वातावरण में है, वो क्या हो रहा है, वो सबको समझने के लिए ये थोड़ा सा हमें बताती है, वो बहुत डीपली बताती है। तो मास्टर्स हम पढ़ रहे हैं केवल्य दर्शनम, जो हिंदी में है। और अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो ये होली साइंस के नाम से है मास्टर्स। तो ये है स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, गिरी परंपरा के गुरु, महाअवतार बाबा जी के शिष्य, लहरी माशा जी इनके गुरु रहे हैं। तो हम इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे आज, और फिर हम आज से ये पुस्तक का स्वाध्याय शुरू करेंगे हर ट्यूसडे मास्टर्स। तो आ, मेरी वाणी में गुरु की वाणी रहे, यही कहते हुए कि आप तक ये शुद्ध ज्ञान पहुंचे और आप सब अपने को और भी सुंदर तरह से समझ पाए, ये प्रार्थना के साथ मैं शुरू करती हूँ ये स्वाध्याय। और गुरु के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ, परम गुरु मंडली को सत सत प्रणाम करती हूँ। मास्टर्स, सच में ये बहुत ही सुंदर ज्ञान है, और इसको लेने के लिए ही हमारी पहली चेतना का स्तर ऊंचा होना चाहिए। मैंने भी ये पुस्तक पिछले साल भी हाथ में ली थी, उससे पहले भी, तो कई चीजें तो ऊपर से निकल गई थी। शायद अब समय आया है तो थोड़ा जान पा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले अभी हमने ध्यान कर लिया है, बस मन ही मन हम एक बार गुरु का आह्वान करते हैं, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी का। और अपने अपने गुरुओं का भी आह्वान कर लीजिए मास्टर्स, ताकि हम इस ज्ञान को ले सकें, हमारा चेतना का स्तर उनसे जुड़े, ताकि हम जो बताना चाह रहे हैं उसको समझ सके। क्योंकि वातावरण में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ हमें भटकाव मिलता है, हम इसको सच्चे स्वरूप में समझते हुए अपने जीवन में उतार सके, इसी प्रार्थना के साथ मास्टर्स चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को भी प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, हमें ध्यान सिखाया, स्वाध्याय और सच्चे संगत के बारे में बताया, और आज हम साथ जुड़े हैं उनके आशीर्वाद के कारण। तो आज सबसे पहले हम जानते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ ये पुस्तक के बारे में। तो ये जो ये पुस्तक लिखी है वो कैवल्य दर्शन स्वामी श्री युक्तेश्वर जी द्वारा लिखी है। तो स्वामी श्री युक्तेश्वर जी गिरी परंपरा के गुरु हैं, और ये पुस्तक उन्होंने 1894 में लिखी थी, 1800 नब्बे, 91, 92, 94, तो 1894 में ये बुक उन्होंने लिखी थी। और ये बुक भी उन्होंने बाबा जी को जब वो कुंभ का समय ही था, उस समय भी, जब हम 144 ईयर्स की बात करते हैं ना वैसे, तो उसी समय महाकाल स्वामी शिव युक्तेश्वर जी उस समय स्वामी नहीं थे, वो भी एक साधारण व्यक्ति, एक आध्यात्मिकता के मार्ग में चलने वाले एक हम जैसे ही पुरुष थे। और उस समय वो कुंभ गए, जैसे आजकल सब जा रहे हैं कुंभ, तो वो भी गए कुंभ वहां पर। लेकिन क्योंकि वो दिव्य आत्मा थे और पिछले जन्म को संस्कार थे उनके, और उनके गुरु, उनको पता था कि उनका शिष्य कहाँ है अब, किस लिए वो रेडी हो गया है। तो महाअवतार बाबा जी उनको कुंभ के मेले में मिलते हैं वहां पर। एक व्यक्ति आता है उनका, वहां कुंभ में जब वो जाते हैं और बोलता है आपको कोई बुला रहा है उधर। तो पेड़ के नीचे जब वो जाते हैं वहां पे, और वहां महाअवतार बाबा जी उनको स्वामी कह करके संबोधित करते हैं। तो स्वामी जब वो बोलते हैं, वो कहते हैं नहीं, मैं तो कोई स्वामी नहीं हूँ, मैं तो साधारण हूँ। उनको लगता है कि कुछ गलती से किसी के खोज रहे हैं और उनको बुला रहे हैं। तो महाअवतार बाबा जी कहते हैं कि मैंने एक बार किसी को स्वामी कह के बुला दिया तो वो स्वामी ही है, वो बात कभी गलत नहीं हो सकती। तो इस तरह से वो अपने परम गुरु से मिले, महाअवतार बाबा जी से उनकी भेंट हुई पहली बार। और उनको स्वामी श्री युक्तेश्वर जी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो टाइटल महाअवतार बाबा जी ने उनको दिया। और श्री युक्तेश्वर जी, श्री उनका कोई टाइटल नहीं है, वो नाम के साथ ही जुड़ा है, तो उनका नाम ही श्री युक्तेश्वर जी। तो इस तरह से उनको वहां बोध गया, वहां पर ही उनको जब बाद में जब स्वामी का ऐसे टाइटल हुआ, उसके बाद उनके गुरु जो लहरी मास्टर जी हैं, उन्होंने उनको दीक्षा दी स्वामी। क्योंकि एक बार स्वामी टाइटल टाइटल मिल जाते हैं तो स्वामी परंपरा की भी दीक्षा लेनी पड़ती है।
तो उन्होंने स्वामी परंपरा की दीक्षा ली। उसी के साथ उसके अपने पारिवारिक नाम के स्थान पर उन्होंने अपना संन्यास नाम स्वामी श्री युक्तेश्वर जी धारण कर लिया, और उस समय के बाद से वो स्वामी श्री युक्तेश्वर जी नाम से लग गए अपने परिवार में भी। वे स्वामी परंपरा की गिरी शाखा से संबंधित है। हमारे बहुत सारी शाखाएं हैं ना गिरी संप्रदाय। तो वो गिरी संप्रदाय में हम देखते हैं कि अभी तो हमें बहुत सारे ऐसे मान पता हैं जो कि गिरी संप्रदाय के हैं। तो उनमें से ही एक महाअवतार बाबा जी के बाद लहरी मास्टर जी, लहरी मास्टर जी के बाद ये सारे गिरी संप्रदाय से जुड़े हैं। तो वो अलग अलग ब्रांचेस हैं, उसको अभी मैं डिटेल में नहीं लेकर के जा रही हूँ। तो गिरी संप्रदाय की शाखा से वो संबंधित रखते हैं, इतना हम जानते हैं। तो जितने भी उसी परंपरा के अंतर तक दीक्षा लेते हैं वो सभी गिरी संप्रदाय में दीक्षा लेते हैं। तो ये जो पुस्तक है, तो बाद में उन्होंने यहाँ पे बताया कि क्योंकि जो स्वामी शिव युक्तेश्वर जी थे वो बहुत ही ज्ञानी है। तो ज्ञान जैसे महाअवतार बाबा जी महाअवतार कहलाते हैं, और लहरी महाशय जी योग अवतार कहलाते हैं, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ज्ञान अवतार कहलाते हैं, और योगानंद जी प्रेम अवतार कहलाते हैं। तो इस तरह से ज्ञान अवतार के नाम से अगर आपको कभी भी ज्ञान लेने का है, और आप किसी कहते हैं ना एस्ट्रल ट्रैवल में भी हम किसी से जुड़ना चाहते हैं और ज्ञान के लिए, तो स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ज्ञान अवतार हैं जिनके पास महान ज्ञानी है वो। तो इस तरह से उनका हुआ, और उन्होंने धर्म शास्त्र और के बारे में बताया, हमें युगों के बारे में बताया है, ज्योतिष मंडली के बारे में बताया है, तारा ज्ञान विज्ञान के बारे में बताया उन्होंने। ऐसे बहुत सारा ज्ञान हमने उनसे प्राप्त किया। ये जो पुस्तक हम अभी पढ़ रहे हैं, तो महाअवतार बाबा जी ने उनको एक बार फिर से जब उन्होंने दर्शन दिए थे अ, स्वामी श्री युक्तेश्वर की जी को, तो उन्होंने देखा कि युक्तेश्वर जी की जो रुचि है वो बाइबल पढ़ने में बहुत ज्यादा थी, और वो जानना चाहते थे कि वेस्ट में जो कल्चर है, जो बाइबल को जानते हैं लोग, वो और हमारे जो सनातन धर्म में है क्या है सिमिलैरिटीज, और क्यों लोग इन दो अलग अलग धर्मों को बांट दिया गया है। तो इस तरह से वो एकीकृत करना चाहते थे संसार को। तो उसी वजह से जब उन्होंने महाअवतार बाबा जी भाग गए कि हाँ इनमें ये रुचि है, तब उन्होंने उनको बोला कि तुम्हें ये इंटरेस्ट है और तुमको मैं एक कार्य सौंपता हूँ कि तुम एक पुस्तक लिखो जिसमें तुम वेस्ट और ईस्ट के जो समानताएं हैं धर्म की, वो तुम लेकर के आओ और लोगों को बता पाओ कि ये कितना समान है, कुछ भी धर्म से अलग नहीं हो सकता। मतलब धर्म के नाम पे हम एक ही बात हर जगह जान रहे हैं और उसको जीवन में भी उतारे हैं, लेकिन हमने अपने आप को विभाजित कर दिया धर्म के नाम पर। तो ये विभाजन दूर हो सके इसीलिए पुस्तक आई, और इसमें बहुत ही सुंदर तरह से उन्होंने स्वामी शिव युक्तेश्वर जी ने जहां जहां कुछ बताया है वहां बाइबल का भी वो लेकर के आए हैं, जिससे कि पता चलता है कि जो हम अपने हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में हम जानते हैं वही चीज बाइबल में भी लिखी हुई है। शब्दों का हेर फेर है लेकिन बात एक ही कही गई है। तो इस तरह से इस बुक के बारे में है थोड़ा सा। तो बाद में क्या है, जो उन्होंने इसमें ये भी बताया कि सृष्टि की जो ज्ञान के विकास की चार अवस्थाओं के अनुसार इस पुस्तक को चार भागों में विभाजित किया। तो अब हम इस पुस्तक में क्या जानेंगे, हमारा इस पुस्तक में हम ये पुस्तक पढ़ क्यों रहे हैं, सबसे पहले कुछ तो है इसमें जिसलिए हम पढ़ रहे हैं ना। तो ये पुस्तक में हमें क्या अपेक्षा रखनी चाहिए कि हमें क्या जानना है। तो ये जो पुस्तक है इसमें उन्होंने इसको चार अवस्थाओं में इसका विभाजन किया हुआ है, जिसका है ज्ञान के विकास के चार अवस्थाओं के अनुसार इस पुस्तक को चार भागों में विभाजित किया गया है। धर्म का सर्वोच्च ध्येय आत्मज्ञान। सबसे पहले हमें अपना आत्मज्ञान प्राप्त होता है कि हम कौन है ना, परंतु यह प्राप्त करने के लिए बाह्य जगत का ज्ञान होना आवश्यक है, कि पहले हमें बाहर को जानेंगे, बाहर को जानेंगे तभी हम अपने अंदर जा सकते हैं, उसको रिलेट कर सकते हैं बाहर को और भीतर को। तो उन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि बाह्य जगत का ज्ञान होना आवश्यकता है इसे, अतः इस पुस्तक का प्रथम भाग वेद से संबंधित है। तो जो प्रथम भाग है उसमें हम वेद के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो इसकी भूमिका है उसमें हम अपने युगों के बारे में जानेंगे कि कैसे युग आए हैं, युगों का मतलब क्या है, हर युग
कितने वर्षों का होता है, ये सारी जो भ्रांतियां हमारी लाखों वर्ष की है, वो कैसे हम भ्रमित हो गए हैं, वो सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर बताई हैं कि सत्य क्या है, और उसको रिलेट करके बताया, फैक्ट्स के साथ रिलेट करके बताया है। तो वो सारी चीजें हम जानेंगे। और पहला जो भाग है वो वेद से संबंधित है। तो जब हम भूमिका जान लेंगे, युगों के बारे में जान लेंगे, उसके बाद जो चैप्टर आता है वो है वेद। और वेद को उन्होंने पढ़ करके और बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल तरीके से हम तक लेकर के आए हैं, ताकि वेद के जो क्रक्स है उसको हम जान सकें, उसका जो मेन कोर है उसको हम जान सकें कि वेद बताते क्या है, हमें उनसे क्या जानना है। तो ये चीज उन्होंने बहुत ही सरलता से बताई है। और इसमें सृष्टि के मूलभूत तथ्यों की तथा शून्य से उसके विकास की एवं पुनः शून्य से विलय की प्रक्रिया की भी चर्चा की है। कि हम ये जानते कि हम कुछ नहीं थे, हम शून्य था जब, वहां से हम आए हैं। तो वो सारी चीजें उन्होंने थोड़ा डिटेल में बताई कि क्या है शून्य का मतलब, और कैसे हम सब आए हैं। और फिर उसके बाद जो इसमें है, सृष्टि की श्रृंखला में बड़े से बड़े जीव से लेकर छोटे से छोटे जीव भी तीन अनुभूतियों के प्रति उत्सुक दिखाई देते हैं, अस्तित्व, चेतना एवं आनंद। तो इसका जो द्वितीय भाग है वो हमें अस्तित्व, चेतना और आनंद के बारे में बताता है। और जो तीसरा है, तीसरा भाग है जीवन के तीन उद्देश्यों की पूर्ति की पद्धति के संबंधित में है। जो हमारा फर्स्ट लेसन है वो वेद है, सेकंड है वो अस्तित्व के बारे में है, चेतना के बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में है, और सच्चा आनंद क्या है ना, ट्रू हैप्पीनेस क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। और थर्ड वाले में हम जानेंगे पद्धति, जो हमारे तीन उद्देश्य हैं, जीवन के तीन उद्देश्य, उसमें हम उसके बारे में जानेंगे। और चौथा भाग है, जो फोर्थ हमारा है, वो अनुभवों का वर्णन है, कि कैसे जो अनुभव है उनका डीप वर्णन है, जो जीवन के तीन उद्देश्यों की पूर्ति के मार्ग पर उन्नत हुए और अपने अंतिम लक्ष्य के पास पहुंचे लोगों से प्राप्त है। तो फोर्थ में हम एक्सपीरियंसेस जानेंगे उन लोगों की जो उन्नत स्थिति को प्राप्त हुए हैं। तो ये है मास्टर्स इस पुस्तक के बारे में। और ये जो पुस्तक लिखी गई है बाद में, क्योंकि उन्होंने ये जो मतलब ये इस बुक फॉर्म में आई गई है, वो उन्होंने ये कैवल्य दर्शनम की रचना कड़ार वंश के क्षेत्रनाथ एवं कादम्नी के सुपुत्र प्रियनाथ स्वामी द्वारा की गई है। तो उन्होंने इस पुस्तक की रचना करके और इसको पुस्तक के फॉर्म में लेकर के आए हैं। तो मास्टर जी हैं स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, और हम पढ़ रहे हैं कैवल्य दर्शनम, जो कि हिंदी में है, और होली साइंस है, ये हमारे इंग्लिश में अवेलेबल है ये बुक। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि स्वामी श्री युक्तेश्वर जी और श्री श्री परमहंस योगानंद जी स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के शिष्य थे। जिन और ये जो चारों है यहाँ पर महाअवतार बाबा जी के जो शिष्य हैं तीनों, तो उनका अपना अपना कार्य विभाजित था। जैसे लहरी माशे को जब काम सौंपा था महाअवतार बाबा जी ने, तो उन्होंने कहा था आपको क्रिया योग गृहस्थ में लेकर के जाना है, सप्तक लेके जाना है, और साथ साथ भगवद गीता का ज्ञान लेकर के जाना है। उनके शिष्य स्वामी श्री युक्तेश्वर जी लहरी महाशय जी के, वो ज्ञान अवतार हैं। उनको आ, परमहंस योगानंद जी को मेन था कि वो ट्रेन करना था उनको, और वेस्ट और ईस्ट को एक साथ लेकर के आने का कार्य दिया था। और ज्ञानी है, महाज्ञानी, तो वो ज्ञान अवतार कहलाते हैं, और अपने ज्ञान से ही वो सारे शिष्यों को योगदान करा उन्होंने। और उनके शिष्य योगानंद जी, जिनको उन्होंने ही तैयार करा था स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने। और एक गुरु शिष्य को अगर हम बहुत सुंदर तरह से जाने, तो इन दोनों के बीच में ऐसा तालमेल था कि योगानंद जी को कभी भी अपने गुरु से कुछ भी कहना नहीं पड़ता था, वो सिर्फ मन की बात जान लेते थे और हो जाता था। तो आइए हम यहाँ सबसे पहले चलते हैं, चार युगों के बारे में है यहाँ पे। तो जो स्वामी श्री युक्तेश्वर जी हैं, उन्होंने इस पुस्तक में हमें बताया कि जो हमारा ये नियरेस्ट पॉइंट है, हम कहते हैं ना अभी हम बहुत ऊर्जा क्षेत्र के हम बहुत करीब हैं, हम ग्रेट सेंट्रल सन के बहुत करीब है, आपने बहुत सारी ऐसी बातें सुनी होंगी अलग अलग सेशन में। तो वो क्या है, ये जो नियरेस्ट पॉइंट है, ये नियरेस्ट पॉइंट ये कहलाता है ब्रह्मा जी की खुट्टी के नाम से जानते हैं कई बार, उनकी नाभि के नाम से जानते हैं, ब्रह्मा जी की नाभि के नाम से, वो विष्णु भगवान की नाभि के नाम से जाते हैं, और ये जितना भी क्रिएशन है वो ब्रह्मा जी का माना जाता है। तो इस तरह से ये जो सबसे करीबी पॉइंट है, उस सत्युग के समय में लोग
सत्य को जानते थे, सत्य रूपी थे, तो उस समय सत्युग कहलाता था। सत्युग कहलाता है जो नियरेस्ट पॉइंट होता है। तो अभी हम लोग कहाँ हैं? हम लोग कहीं नीचे हैं। हम लोग यहाँ फर्देस्ट पॉइंट में थे, अभी तक सबसे जो दूरी का था वहां पर थे। तो अभी हम इस वाले से जान लेते हैं थोड़ा सा। जो लोग हिंदी का है वो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कि ये एक दैवीय युग है जो 12,000 वर्षों का था। 12,000 वर्ष का एक दैवीय युग होता है। तो उसमें 4 युग होते हैं एक दैवीय युग में: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और अभी हम कलयुग में हैं, और कलयुग में हम इस पॉइंट पे हैं, जो डॉटेड पॉइंट आप देख रहे हैं उसमें है। ये 2010 के समय की बात है, जब द्वापर युग शुरू होने वाला था, और हम एक कस्प के समय थे जहां पर कलयुग और द्वापर युग का ट्रांजिशन पीरियड था। अभी वो ट्रांजिशन पीरियड भी अब खत्म हो गया, मतलब आज वो खत्म हो जाएगा 26 के उससे। तो कहते हैं हम प्योर 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 ऑफ द्वापर युग में चले जाएंगे। तो द्वापर युग तभी था जब स्वामी शिव युक्तेश्वर जी पुस्तक लिखते थे। वो मैं भी आपको और क्लियर करके समझाती हूँ कैसे कैसे हम द्वापर युग में तभी आ गए थे। तो एक देव, 4 युग और 4 प्रहर, और एक देव का दिन होता है ये देव युग, है ना। तो 4 युग और का एक प्रहर, यानी कि वन देव डे इज इक्वल टू 4 युगास। बहुत क्लियर नहीं है क्योंकि ये मैंने सिर्फ पिक्चर फॉर्म में लिए थे। तो युगों की जो एक काल गणना है, तो हम यहाँ पर काल गणना देखेंगे मास्टर। एक और पिक्चर है, उससे पहले हम आते हैं यहाँ पे। ये है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो ये कलयुग का जो ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, ये है ट्रांजिशन पीरियड दोनों का। तो द्वापर युग से कलयुग के समय में भी एक ट्रांजिशन पीरियड था, और कलयुग से द्वापर युग में भी ट्रांजिशन पीरियड था। ये ट्रांजिशन पीरियड हमेशा रहते हैं एक युग से दूसरे युग में। तो ये जो डायग्राम यहाँ पर है, तो ये हमें बताता है कि अभी हम बहुत बार सुनते हैं ना कि अच्छा मीन राशि में ऐसा है, अभी कन्या राशि है, तो इसलिए कन्या राशि के समय में, और यहाँ पे ये कुंभ राशि मानी जाती है। कुंभ राशि से जो ऑपोजिट वाली राशि है वो मानी जाती है। तो अभी ये माना जा रहा है कि जो कुंभ का समय आया है वो इसलिए आया है क्योंकि कुंभ राशि में सूर्य है, और ये कन्या राशि में भी उन दोनों के समन्वय से ही ये कुंभ आता है। ये वाला मेरे पास डायग्राम नहीं है। तो जो ये हम जब बात कर रहे हैं कि स्वामी श्री युक्तेश्वर जी उस समय उन्होंने ये पुस्तक लिखनी शुरू करी थी जब ऑलरेडी 114 वर्ष हो चुके, 194 ईयर्स हो चुके थे द्वापर युग के। तो 194 ईयर्स कैसे हुए थे? जब ये कलयुग शुरू हुआ था, नीचे यहाँ पर आप देख रहे हैं द्वापर के बाद ये ब्लैक जो है डार्क एज कहते हैं, कलयुग को डार्क एज कहा जाता है। तो ये डार्क एज जब शुरू हुई थी, उस समय 500 वर्ष, 505 ईयर्स पूरे हो चुके थे द्वापर के। क्योंकि उस समय कैलेंडर नहीं था। कैलेंडर जो आया वो हमारा जो हिंदू धर्म का जो कैलेंडर आया वो द्वापर में शुरू में आ गया था, पर जो इंग्लिश कैलेंडर है वो 505 तक ही आया था। हम लोग का जो सनातन धर्म का कैलेंडर था वो करीब जब ये शुरू हुआ था, द्वापर युग शुरू हुआ था, कलयुग के शुरू होने से, मतलब इस ऑरेंज वाला जो ट्रांजिशन पीरियड है उसमें कहीं 64 ईयर्स जब शुरू हो गए थे, तब वहां पर वो कैलेंडर आ गया था। लेकिन इंग्लिश कैलेंडर लगभग 505 ईयर्स हुए थे इसके कलयुग के शुरू हुए। तो कलयुग का जो पीरियड होता है वो 1,000 वर्ष का होता है, लेकिन उसका जो 10% होता है वो ट्रांजिशन पीरियड, जब उस वो कहीं दूसरे युग से शुरुआत होती है, और बाद में जब वो पूरा हो गया होता है तब भी 10%। तो 10% ऑफ 1,000 कहेंगे तो 100 ईयर्स यहाँ पर हो गए थे, और 100 ईयर्स ये ट्रांजिशन पीरियड में वो लगा करके 1,200 का एक कलयुग का पीरियड कहा जाता है। और इसी तरह द्वापर युग है, वो 2,000 ईयर का होता है। 2,000 ईयर में 10% होता है 200 तो 200 द्वापर का पीरियड, और इधर ट्रांजिशन के बाद में भी 200 द्वापर ईयर। तो इस तरह से 2,400, मतलब दोनों साइड 2,000
के बाद 210% लेंगे तो द्वापर का जो पीरियड होता है वो 2400 का होता है। तो कलयुग का हो गया 1200 का 10% लगा करके, और द्वापर का 2400 10% लगा करके। तो ये जो 10-10% का ट्रांजिशन पीरियड है, अगर वो लगा लेते हैं आप, तो हमारा जो इस साल का कैलकुलेशन आता है वो पूरा होता है, क्योंकि 500 पूरा हो गया और बाकी 1500 जो रिमेनिंग है, हमारे 2025 अभी चल रहा है, तो उसमें 1500 ईयर्स कैसे आए, वो 1200 ईयर्स तो कलयुग के ही हो गए और बाकी 300 ईयर्स ट्रांजिशन पीरियड के। तो इसीलिए कहा जाता है अब हम पूरी तरह से द्वापर में है। अगर किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पर, अगर नहीं क्लियर है तो आप बताइएगा। तो इसी तरह से त्रेता युग 3000 ईयर्स का है, उसका 10% 300 तो बनता है 3600। सतयुग होता है 4000 ईयर्स का, उसका 10% मिला करके 4800 ईयर्स होता है। इस तरह से ये एक जो चार युग है वो 12000 ईयर्स के होते हैं। और पूरा जो ये साइकिल है 2000, ये 20, ये होता है 24,000 ईयर का एक पूरा साइकिल होती है, ये सर्किल होता है। वो ब्रह्मा ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। जब ये पूरा साइकिल 2 बार पूरा हो जाता है तो उसको ब्रह्मा जी का एक वर्ष कहा जाता है, और इसका आधा सर्किल देव ईयर। तो ये है जो स्वामी शिव युक्तेश्वर जी ने हमें बताया। और क्योंकि इसमें एक्सेस में टिल्टेड है तो उसके बारे में उन्होंने हमें बताया। ये अगर आप इस वाले में देखेंगे तो सतयुग है वो स्पिरिचुअल एज है, जहाँ पे धार्मिकता बहुत ज्यादा थी। सतयुग में अगर हम देखते हैं धर्म को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। धर्म के लिए राजा राम ने अपना सब कुछ त्याग करके वो चल दिए थे ना, अपनी बात को उनके कहा जाता था कि रघु रीति यही है कि अगर कोई भी वचन दिया है तो उसको उसको निभाना है। और ऐसे ही उस समय ध्यान, उस समय अगर हम जानते हैं, पीछे मुड़ करके देखते हैं हम, तो हमारे ऋषि मुनि जो थे और बहुत सारे संत महासंत हुए हैं। और उस समय बहुत सारी गणनाएं हुई, बहुत सारे हमारे वेद आदि की रचनाएं हुई। तो ये सारी चीजें हमारे स्पिरिचुअल एज में सतयुग में हुई। सतयुग के बाद त्रेता युग में भी हुई, क्योंकि राजा राम त्रेता युग में आए थे बाद में। और त्रेता युग में ही ये सारी चीजें हुई, लेकिन उससे पहले कहते हैं ना, इक्ष्वाकु वंश के जो उनके पूर्वज थे, रामचंद्र जी के पूर्वज थे और बहुत सारे और थे, उन्होंने भागीरथी नदी को गंगा जी को भागीरथी रूप में वो लेकर के आए, अपने पूर्वजों को उतार दिया। तो उस तरह की शक्ति थी कि वो लाखों लाखों वर्ष तपस्या कर पाते थे। और उस समय जो एज भी होती थी, जैसे अभी हम कलयुग में कह रहे हैं कि व्यक्ति की एज ऑन एन एवरेज 100 ईयर्स होती है, 100 वर्ष की होती है। द्वापर में वही 1000 वर्ष की होती है। तो द्वापर में जो आएंगे, और जो द्वापर में कहते हैं ना, हमारे आने वाली पीढ़ी बहुत ही भाग्यशाली है। इसलिए भाग्यशाली है क्योंकि वो एक एनर्जी एज है, जहाँ पे एनर्जी से जुड़ेंगे द्वापर एज में आने वाले बच्चे। उनकी एनर्जी ऊर्जा क्षेत्र वैसे ही बहुत ज्यादा विकसित है। हम अभी आजकल के बच्चे जो आ रहे हैं और जो अभी 2012 के बाद में आए, पितामह पत्री जी भी कहते थे कि वो बच्चों का वैसे ही वो विकसित सोल्स है ना, आत्मा है, वो विकसित आत्मा है, क्योंकि वो उनमें ऊर्जा क्षेत्र बहुत ज्यादा विकसित है। वो अभी वेट कर रहे थे इसको, इस समय को आने के लिए, तभी वो जन्म लेना चाहती थी, वो ऐसी आत्माएं हैं। तो ये द्वापर एज है, वो एनर्जी की एज है। हम देखेंगे एनर्जी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें अभी आएंगी और आ रही है। आप देख रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की व्हीकल्स आ रही हैं और बहुत सारा विकास हो रहा है एनर्जी को लेकर के। तो ये द्वापर एज में अब ऐसा होगा। और जो ये कलयुग था वो मटेरियल एज था, यहाँ पर आदमी भौतिकता से जुड़ा रहता था, सिर्फ भौतिकता में ही उसको आनंद मिलता था, सब चीजें जो भी भौतिकता है। तो इस तरह से ये मटेरियल एज थी। और त्रेता युग में मेंटल एज थी, जहाँ मेंटल विकास, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और ये ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़ी हुई बहुत सारा विकास हुआ। अगर हम त्रेता युग की बात करते हैं, त्रेता युग में कितने ऐसे अस्त्र शस्त्र थे जो कि इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स से विकसित हुए थे। तो उस समय हम अगर हम जो रावण का विमान था, है ना, पुष्पक विमान था, या फिर उड़ने वाले घोड़े थे, वो सारी चीजें उस समय विकास का दौर था और आदमी की बुद्धि बहुत ज्यादा विकसित थी। तो वही अब हम धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम
द्वापर में आ गए हैं, द्वापर से हम त्रेता की तरफ जाएंगे और त्रेता से सतयुग की तरफ जाएंगे। तो ये सारी चीजें पहले हो चुकी है। हम कहते हैं ना कि अगर आप अभी देखते हैं बहुत सारे ऐसे वीडियो आते हैं कि जहाँ पे मंदिरों में ये छाप मिल रही है, जहाँ पे ऐसी कलाकृतियां मिल रही हैं, जहाँ पे विकास बहुत ज्यादा था, एक समय में इतना विकास था, बहुत मॉडर्न एज थी उस समय। और हम अभी जो हम अब चल रहे हैं कलयुग से द्वापर के, तो हमें लगता है हम ही लोग बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सब कुछ है। लेकिन वो एक्चुअली रेप्लिका है, वो एक छाप है। जो युग, जो ये डाउनफॉल वाला कहना चाहिए कि नीचे की तरफ आ रहा था, अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ऊपर की तरफ जाने का मतलब क्या है मास्टर? जब हम कहते हैं ना अब हम असेंड हो रहे हैं, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उसका असेंशन का मतलब है कि अब हम ज्ञान की तरफ जा रहे हैं, हम एनर्जी एज की, जहां पर खुद ही लोगों को लग रहा है कि मैं आध्यात्मिकता में आऊं, मैं ध्यान करूं, आध्यात्मिकता के बारे में जानूं। ये सारी चीजें अब आने लग गई क्योंकि अब हम इस युग में आ गए हैं जहां पर एनर्जी एज है। और जब हम धीरे धीरे मनुष्य आने वाली पीढ़ी है, जो भी है, या उनके बाद वाली पीढ़ी है, वो त्रेता युग में आएगी। त्रेता युग में मेंटल एज है, फिर से वो विकास देखा जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और ग्रेविटेशनल विकास बहुत ज्यादा होगा। इसी एज में द्वापर में आपने देखा कि एनर्जी एज थी, तो वहां पर बल्ब वगैरह है, या जितने भी विकास हुए हैं, जितने भी विकास हुए, एरोप्लेन आया, या घर घर में बिजली आई, घर घर में ज्ञान आया, वो सारी चीजें द्वापर युग में, कलयुग का जो कस्प टाइम था उस समय वो शुरुआत हो गई थी। और यही चीज अब और विकसित होगी आने वाले, अब हम एआई की बात कर रहे हैं, एआई तो बहुत ही मामूली सी चीज है, आने वाले चीजों में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा तेजी से विकास होगा, कुछ अलग ही विकास होंगे इस समय जब हम त्रेता युग तक पहुंचेंगे। और फिर सतयुग में वापस से सब एकीकृत हो जाएंगे, सिर्फ सनातन रह जाएगा। हम उसकी बातें करते हैं ना, पर यहाँ पे सत्य है कि सनातन धर्म फिर से आएगा, रिलीजन फिर से खत्म हो जाएंगे क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम एक ही शून्यता से आए हैं, जो हम अभी जानेंगे आगे चल करके कि हमारा जो, हम सब जो धरती पे आए हैं उसके नाम अलग अलग है, लेकिन हम उसी शून्य से आए हैं, उसी प्रकाश से आए हैं, और वो प्रकाश से ही सारी संपूर्ण सृष्टि आई है। तो हम सब एक ही हैं, वो हम जानेंगे, और सत्य आते आते हम लोग फिर से वननेस में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कुंभ का टाइम है, और यहाँ पे ये वाला जो पीरियड है जो अब खत्म हुआ अभी, वो कन्या राशि और कुंभ के इस समन्वय से इस समय ये आया था। और ये शुरुआत हुई द्वापर युग की पूरी तरह से। तो ये हम आगे चल करके अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इस पे वापस आएंगे मास्टर्स। फिर मैं यहाँ पर एक बीच में क्या हुआ ना, तो यहाँ पे स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने हमें बताया राशियों के विषुव बिंदु परस्पर विपरीत गति से घूमते हैं। जो ये जो बिंदु है ना, ये विपरीत में घूमते हैं। जैसे कि अभी कन्या राशि है, पर इसके ऑपोजिट में कुंभ है, तो माना क्या जाएगा कि हम कुंभ में है अभी। तो इस तरह से जब हम सिंह में आएंगे तो सिंह के साथ मीन को हम जोड़ेंगे, या मतलब जो भी उसके ऑपोजिट वाली राशि रहेगी उससे वो गणना होती है, और उस तरह से हमारा ये जो राशियों का चक्र है वो चलता है। जब राशि निकटतम बिंदु के पास होती है, मतलब सूर्य के निकटतम, ये परस्पर चलता जाता है, ये जो अंदर वाला जो घेरा है वो लगातार हर पल चलते जाता है। तो 12 महीनों में ये पूरा एक सर्किल पूरा होता है। तो हर समय क्या होता है कि जो सूर्य के पास जब मेष होगा, तो जब वो एंट्री लेवल पे होगा, मतलब एंटर कर रहा है, वो उस राशि में सूर्य एंटर कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो अब कई बार जो ब्राह्मण पंडित होते हैं, जो हमारे ज्योतिष विद्या शास्त्र के लिए हम उनके पास जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि अभी तुम्हारा मीन बहुत अच्छा है। किसी के लिए कहेंगे कि ये तुम्हारा, तुम मीन में ये मीन लगन में हुआ है ये बच्चा, लेकिन मीन थोड़ा कमजोर है इसका। तो अगर मीन की कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि उसको ध्यान देनी चाहिए अपने जीवन में, तो वो बताएंगे कि इस समय में आपको इस बच्चे के स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, या इस समय इसका करियर चमकेगा, इस समय ऐसा होगा। वो क्यों होता है? क्योंकि सूर्य उस राशि पे
निकटतम होता है उस समय। तो क्योंकि वो राशि में एंटर कर रहा होता है सूर्य, तो जब एंटर कर रहा होता है ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा उस समय पावरफुल होगा, वो नक्षत्र और वो राशि। तो ये नक्षत्रों से भी जुड़ा हुआ है। तो उस समय क्या है कि बाद में जैसे जैसे सूर्य से राशि बदलने के समय में होता है, तो उस समय उसका वीकनेस होती है। तभी वो हमारी जन्म पत्री में बोलेंगे कि नहीं, इस समय क्योंकि ये हुआ तो मीन राशि में है, ये नक्षत्र में हुआ है, लेकिन आपको अभी इस पे इतना ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो कमजोर है। कमजोर क्यों है? क्योंकि वो खत्म होने वाली है, वो राशि अब पूरी होने वाली है और उसकी जगह दूसरी राशि में प्रवेश होने वाला है सूर्य। तो इस तरह से स्वामी शिवतेश्वर जी ने हमें गणना करनी सिखाई कि अगर हम ये जाने कि हम कौन सी राशि में हैं, हमारा किस समय हम हुए हैं, हमारा जो हम धरती पे आए हैं, तो उस समय वो राशि कितनी स्ट्रांग थी, मतलब सूर्य उस समय कितना स्ट्रांग था। और ऐसे ही अगर जो नक्षत्र है उस समय, वो नक्षत्र जो हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, वो नक्षत्र भी उस समय कितने स्ट्रांग है, तो हम खुद ही अपनी गणनाएं सीख जाएंगे और हमें पता चलने लगेगा कि हमें क्या करना चाहिए उसको स्ट्रांग करने के लिए। वो कहते हैं कि अच्छा, मीन राशि है तो तुम्हें ये करना चाहिए, उस समय जो नक्षत्र है उसके लिए ये करना चाहिए। तो वो सारी चीजें जब हम और डिटेल में पढ़ेंगे, अगर हम हर एक राशि के बारे में, उसके जो स्ट्रेंथ्स है, उसकी वीकनेस है, तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो अभी हमने जैसे जाना कि ये तो उन्होंने बताया कि 12 वर्षों, जो 12,000 वर्षों के बाद जब सूर्य अपनी परिक्रमा पथ में ब्रह्मा से या महाकेंद्र से सबसे दूर स्थित स्थान में पहुंचता है, जब शारदीय विषुव तुला राशि के आरंभ स्थान में आता है। तो ये जो सबसे दूर है, ये तो निकटतम है, ये सबसे दूर है, दूरस्थ बिंदु है। तो कहते हैं ब्रह्मा जी के दूरस्थ स्थान पे है ये। तो सॉरी मास्टर्स, तब कहते हैं तब धर्म का ह्रास होते होते वह इतने निष्कृष्ट अवस्था में पहुंच जाता है कि मनुष्य स्थूल जगत से परे कुछ भी नहीं समझ पाता। तो जब हम ये जो हम कहते हैं ग्रेट सेंट्रल सन है या निकटतम दूरी है हमारी ब्रह्मा जी या विष्णु जी की नाभि से, बहुत सारे नामों से ये पॉइंट जाना जाता है जो निकटतम बिंदु है। तो अगर हम उससे बिल्कुल परे हैं, यानी कि हम इस बिंदु पे आ गए, तो उस समय धर्म बिल्कुल खत्म हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है उस समय। अभी हम देखते थे कि ना धर्म की बातें होती थी बहुत ज्यादा, अब वो फिर से सुधर रही हैं धीरे धीरे। आप देखते हैं कि जो इंटरनल वॉर्स हैं, जो एक शहर एक देश के बीच में होते थे अंदर भीतर, वो सब खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। फिर से लोग आध्यात्मिकता में आ रहे हैं, ज्ञान की तरफ जुड़ रहे हैं। तो ये जो डार्क एज थी, जो कली अवस्था थी, वो अब धीरे धीरे खत्म हो गई है। और यहाँ पे वो भी बताते हैं तब धर्म का ह्रास होते तो वो इतने निष्कृष्ट अवस्था में पहुंच जाता है कि मनुष्य स्थूल जगत से परे कुछ भी नहीं समझ पाता। सिर्फ हम अपने स्थूल, जो हमारा ये स्थूल तत्व है, जिसका जो हम ये शारीरिक भौतिक से है, सिर्फ उसी को ही हम जान पाते हैं, उससे अधिक हमारी बुद्धि विकास ही नहीं है उस समय, क्योंकि ये डार्क एज है। तो वो यही कह रहे हैं। उसी प्रकार पुनः सूर्य जब महाकेंद्र से सबसे निकट स्थान की ओर अपनी परिक्रमा शुरू करता है, तब धर्म का उन्नत होना भी शुरू हो जाता है। अब हम धीरे धीरे फिर से वो लाइट एज में आ रहे हैं, फिर से हम आगे विकास कर रहे हैं, प्रकाश की ओर जा रहे हैं। तब क्या हो रहा है कि फिर से हम उन्नत होना शुरू करेंगे अब। तो ये बहुत अच्छी बात है मास्टर्स, आप सब खुश हो जाइए क्योंकि हम उन्नति की तरफ जा रहे हैं, हम सब असेंड हो रहे हैं और सब असेंड होंगे। ये तय है कि हम सब असेंड होंगे, बस हमें तैयार होना है। हमें अपनी प्रवृत्तियों को छोड़ना है जो हमने डार्क एज की ली हुई है। उनको छोड़ते हुए हम जब अपने मन में भी ले आएंगे तो हम असेंड हो जाएंगे। तो ऐसा है, यह विकास 12,000 वर्षों से धीरे धीरे पूर्ण होता है। तो अब ये 12,000 वर्ष जो असेंशन की तरफ है, ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, तो धीरे धीरे ये पूरा होते जाएगा, एक युग से दूसरे युग में जाते जाएंगे, हम बेटर होते जाएंगे और हमारा एनवायरनमेंट भी बेटर होता चले जाएगा। तो 12,000 वर्षों के ये दोनों ही आवृत काल संपूर्ण परिवर्तन लाते हैं। अपने आप ही ये परिवर्तन आते हैं, समय चक्र है। तो समय के चक्र के हिसाब से अपने आप ये परिवर्तन आएंगे, बस हम तैयार हैं क्या उन परिवर्तनों को लेने के लिए। कई बार हमने अभी देखा है ना, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज के प्रति बहुत ज्ञान देते हैं कि अच्छा, जब भी चेंज आने, खास करके इस समय मार्च अप्रैल में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्किंग है वो जानते हैं कि चेंज आता है, तो उस समय हु मूव माई चीज करके एक पीपीटी जरूर दिखाई जाती है कि हाँ भाई, आप चीज चेंज के प्रति आपको
तैयार रहना चाहिए। तो वैसे ही ये है कि अब परिवर्तन आ रहा है, बस हमें तैयार होना है उस परिवर्तन के लिए। हमारे जो हमारी कंडीशनिंग थी, जो हमारे पुराने रीति रिवाज थे, वो अब हमें छोड़ने हैं, हमें नए की तरफ चलना है, उस परिवर्तन की तरफ चलना है बस। बाह्य स्तर पर स्थूल जगत में भी और आंतरिक स्तर पर बौद्धिक जगत में भी हमें ये संपूर्ण परिवर्तन आएंगे। यानी कि आप चेंजेस देखेंगे वो बाह्य जगत में भी आएंगे। आपको हर जगह चेंज नजर आएगा कि लोग विकसित हो रहे हैं, बेटर हो रहे हैं। उनको जो अच्छा करना चाहते हैं या अच्छे वातावरण में रहना चाहते हैं, वो अच्छा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कि हाँ सिर्फ गंदा गंदा बोलना चाह रहे हैं। अभी हमारे पास बहुत ही सुंदर महाकुंभ का भी है कि कितनी सुंदरता से इतने करोड़ों आदमी एक छोटी सी जगह में रह करके भी गंदगी नहीं है, सब कुछ सुंदर है। यानी कि हम विकसित हो रहे हैं, हम बेटर हो रहे हैं, है ना मास्टर? नहीं तो हम गली गली में भी चलना मुश्किल होता है। तो ये एक और हमारी बौद्धिक स्तर पर भी ये चेंज आएगा, और हम देख पाएंगे कि हम परिवर्तित हो रहे हैं, सुंदर हो रहे हैं। तो इन दोनों अवतरण काल को एक एक दैव युग कहा गया है कि 12,000 वर्ष का एक सर्किल और एक 12,000 का एक सर्किल, जो एक नीचे की तरफ है और एक ऊपर की है। तो ये दोनों मिलाकर के 24,000 वर्षों की अवधि को में सूर्य अपने दिक् केंद्र में की एक परिक्रमा पूर्ण करता है, जिसमें 12,000 वर्ष एक आरोही अर्ध चक्र है और 12,000 वर्ष अवरोही चक्र है। यानी कि अधरोही था जो अभी तक था, अब अवरोही है, असेंशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। धर्म मानसिक अ, सच्चरित्र की उन्नति धीरे धीरे होती है और 12,000 वर्षों की अवधि में यह चार अवस्थाओं में विभाजित होती है। तो अभी हम सोचे कि अरे हम तो असेंड होकर के हम 12th डायमेंशन में पहुंच जाएंगे, हम 18 डायमेंशन पहुंच जाएंगे मास्टर्स। नहीं होता ऐसा, क्योंकि ये समय चक्र है, हमें धीरे धीरे विकास करता हुआ लेके जाएगा। लेकिन जो तैयार है परिवर्तन के लिए, तो वो अपने जीवन को सुंदर देख पाएंगे। परिवर्तन के लिए तैयार है तो हम पूरी तरह से द्वापर में चले जाएंगे, पूरी तरह से हम उसका आनंद ले पाएंगे। तो धर्म मानसिक सच्चरित्र की उन्नति धीरे धीरे होती है, और 12,000 वर्षों के उस काल को जब सूर्य अपनी परिक्रमा पथ पर ये जो हमारा जो परिक्रमा पथ है उसके 1/20 के वे हिस्से में भ्रमण कर रहा होता है, तो कलयुग कहते हैं। तो हमने यहाँ देखा 1/20 में कलयुग था। उसके बाद अब धीरे धीरे उसके बाद कैसे है वो मैं बता चुकी हूँ। तो अभी ये अभी हम कई बार अभी भी हम बहुत ज्ञानी कई लोग हैं जो देखते हैं यूट्यूब में भी वीडियो बना रहे हैं। वो क्या बोलते हैं कि 4,32,000 वर्ष का एक कलयुग होता है, इतने वर्ष अभी बचे हैं, अभी तो कलयुग आना है, कोई कहता है कल की अवतार रहेगा। ये सारी बातें हम सुनते हैं मास्टर। लेकिन यहाँ पे स्वामी शिव युक्तेश्वर जी ने इसको प्रूव करा है कि वो कहाँ पे एक त्रुटि हो गई थी। तो जब एक ये सारी जो गणना थी जो लाखों वर्ष की, वो कैसे गलत हो गई। तो उन्होंने कहा है कि जो ये संधि काल का हमने अभी जाना कि हाँ बीच में हर के बीच में एक संधि काल है। तो जो कलयुग है वो 1,000 वर्ष का है, और टोटल 10-10% लगा के जो संधि काल है वो 12,000 वर्ष का है। तो उस समय अभी मैं आप लोग को वापस लेके चलती हूँ महाभारत युग के समय में, है ना? जब द्वापर का समय था, कृष्ण जी का युग था। तो आप इसको कंपेयर कर पाएंगे जो अभी हमने बातें की हैं। तो उस समय महाभारत का युद्ध हो गया। उसके बाद युधिष्ठिर जी का शासन हुआ, और उन्होंने देखा कि अब मेरा कार्य पूरा हो गया है, और उन्होंने अपने पौत्र को यानी कि ग्रैंड सन को उन्होंने सारा सब कुछ सौंप करके, और जितनी भी उनकी प्रजा थी, जितने भी ज्ञानी महाज्ञानी थे, उनको लेकर के वो स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर गए। तो उस समय क्या हुआ, उन्होंने क्योंकि वो सबको ले गए थे, जितने भी संत महासंत ऋषि मुनि थे जो ज्ञानी थे उस समय, वो उन सबको लेकर के स्वर्ग की तरफ चले गए। तो जब ऐसा हुआ तो अंधकार का कलयुग शुरू होने वाला था, क्योंकि द्वापर खत्म होने वाला था और कलयुग शुरू होने वाला था। ये उस समय की बात है जब युधिष्ठिर सारे कार्य पूरे पांचों पांडव के साथ स्वर्ग लोक की तरफ गए, और उनके साथ पूरी प्रजा भी चले गई, सब कुछ हुआ। तो कहा जाता है कि उसी समय में एक पंडितों का समय आने लग गया, यानी प्रीस्टहुड आने लग गया। उससे पहले ऋषि मुनि होते थे। उस समय
ज्ञानी होते थे, संत महासंत होते थे, पंडित तो नहीं होते थे। तो वो समय जब कलयुग एंटर हो रहा था, उसी समय पंडित आने लगे, यानी कि हम स्वयं के अंदर का जो हमारे अंदर शक्तियां हैं, जो हम परमात्मा के गुणों की बात करते हैं, उनको भूल करके हम अपने आप को दूसरों को सौंपने लगे, और दूसरों से हम कार्य करने लगे, चाहे वो ज्ञान के हों, पूजा अर्चना हो, ये सारे। तो क्योंकि कोई रहा ही नहीं था, ये ज्ञान बताने के लिए कोई नहीं रहा धरती पे, वो सब स्वर्ग की तरफ चले गए। तो उस समय क्या हुआ कि कलुक भट्ट नाम के एक पंडित थे, राजा परीक्षित, जो इनके ग्रैंडसन थे, पांचों पांडवों के। तो वो उस समय राजा थे, उस समय धरती पे वही राज करते थे, राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे। तो उस समय वो बेचारे राजा तो बन गए, चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन ज्ञानी नहीं थे उनके उसमें, तो पंडित थे एक, और वो पंडित का नाम था कलुक भट्ट। तो कलुग भट्ट भी क्योंकि ज्ञान ही नहीं रह गया था, अंधकार के समय चल रहे थे, तो उन्होंने क्या समझा, एक गलत टिप्पणियों के कारण वो सारा जो गणित था, ये कलयुग मतलब जितने भी चारों युगों का जो गणित था, वो गड़बड़ हो गया। कैसे गड़बड़ हो गया? क्योंकि उन्होंने समझा कि जो 12,000 ये बता रहे हैं, एक जो कलयुग का समय है, 1200 का जो कलयुग का समय है, उनको लगा ये एक देव वर्ष की बात हो रही है, और उन्होंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 12,000 को। तो उन्होंने कैसे मल्टीप्लाई करा? उन्होंने क्या करा कि गलत टिप्पणी उनके आगे, और वे यह मानते थे कि कलयुग 4,32,000 वर्षों का होता है, 4,32,000 वर्षों का कलयुग है, जबकि वो 1,200 वर्ष का है, ये प्रूव कर दिया गया था, लेकिन वो भूल गए। तो उनके हिसाब से जो कलयुग की गणना शुरू, जहाँ कैलेंडर आया था, वो 4,27,003 वर्ष था। इसीलिए अभी हम कहते हैं ना कि अब ये कलयुग पूरा हुआ। इतनी भयानक कल्पना हो गई थी उनसे, मतलब वो सिर्फ कल्पना में उन्होंने कर दिया था ऐसा। तो उसका जो कैलकुलेशन है, उन्होंने क्या, अच्छा उससे पहले जो कैलेंडर हमारे होते थे ना, तो हमारे इंग्लिश कैलेंडर नहीं थे, हमारे लिए महीने का मतलब हर महीना हमारा 30 डेज का होता था। अभी हम देखते हैं 31 डेज और 28 डेज, 29 डेज फेब्रवरी में, ऐसा नहीं था हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से। जो सनातन धर्म की कैलकुलेशन के हिसाब से वो नहीं होता था। अगर आप भी आज देखेंगे हमारे जो हमारे हिंदी कैलेंडर्स हैं, उसमें वो चीजें अभी भी उसी तरह से जो ईस्वी के हिसाब से है। लेकिन जो ईस्वी के हिसाब से कैलेंडर बना है, उसमें 31 होते हैं। तो उन्होंने क्या करा, कलयुग भट्ट ने, कि उसको उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया 360, 1200। एक मिनट बताते, 1200 को उन्होंने 360 से मल्टीप्लाई करके इंटू 30 कर दिया, मतलब इंटू 12 कर दिया। तो जब अगर आप ऐसे करेंगे मास्टर, तो आपको ये 4 लाख वाली गणना मिलेगी। तो उन्होंने क्या किया, 1200 इंटू 300 इंटू 30 इंटू 12 यानी एक महीने में 30 दिन के हिसाब से 12 को उन्होंने मल्टीप्लाई करा। तो आप भी करके देखिए, 1200 इंटू 30 इंटू 12 करेंगे, यानी कि 12 महीने में, हर महीने में 30 दिन, उसको 1200 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि कलयुग का पीरियड है। तो उस हिसाब से उनका 4,32,000 आया, 4,32,000, जो कि इस बुक में बताया गया है। तो इसी तरह से हर युग की गणना उन्होंने ऐसे ही कर दी, यानी कि उसको मल्टीप्लाई कर दिया उस पीरियड को 12 इंटू 30 कर दिया। तो उस तरह से वो लाखों वर्ष में चले गए, वो पीरियड लाखों वर्ष में चले गया। पर ऐसा सही नहीं है, गणना क्या है, सिर्फ हम 1200 पीरियड कलयुग था, और आने जो द्वापर युग शुरू हुआ है वो 2400 की ईयर्स का है, और फिर त्रेता युग 3600 क्या होगा, जो कि ट्रांजिशन पीरियड लगा के है। तो इस तरह से वो गणना गलत होगी, और आज भी आप कई लोगों को सुनते हैं इस लाखों वर्ष में, वो सारी चीजें सत्य नहीं है। तो आप अब जान गए हैं, तो अगर किसी को भी बोले तो आप जरूर से बताएं कि नहीं, ये गणना गलत है, और अभी हम इसमें हैं, क्योंकि आप इसको पूरी तरह से जांच सकते हैं। तो और हमारा एक और चीज, जो हमारा ये कैलेंडर शुरू हुआ था, जो इंग्लिश कैलेंडर, वो हमारा ऑलरेडी जो कलयुग का समय था, उसका 499 ईयर्स पूरे हो चुके थे जब कैलेंडर आया। तो 499 प्लस कलयुग का 1200 ईयर्स, वो
और जो द्वापर का ट्रांजिशन पीरियड है, दोनों तरफ से द्वापर खत्म हुआ और शुरू हुआ, तो उन दोनों का भी 400 साल लगाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि अभी क्यों कहा जा रहा है कि हम द्वापर युग में शुरू हो गए मास्टर्स, क्योंकि वो ट्रांजिशन पीरियड खत्म हो गया अभी हमारा। तो अगर आप उसको भी कैलकुलेट करके देखेंगे तो हमारा 499 प्लस 1200 प्लस हमारा अ, जो हमारा ये द्वापर का ट्रांजिशन पीरियड है 200 और 200 400 वर्ष, तो आपको पता चलेगा कि हम द्वापर में हैं। तो अभी 2099 वर्ष की जो बात हो रही है वो हमारा द्वापर युग। अब हमारा ट्रांजिशन, क्योंकि वो हम हमारा जो अपना कैलेंडर था वो पहले शुरू हो गया था, तो इसी इसी कैलकुलेशन के बेसिस पे हमें बताया जा रहा है कि हम द्वापर में आ गए। तो इस बाकी जो इसमें बताया है अभी इस जो हम अभी जान रहे हैं भूमिका में, तो यहाँ पे 1200 वर्ष की अगर ये जो 1694 उन्होंने क्या बताया कि अ, इस इसके गणित से यह स्पष्ट हो जाता है कि खगोल विज्ञान के ग्रंथों से पता चलता है कि महाविषुव अभी मेष राशि के प्रथम बिंदु पे था, कि जो ये मेष राशि है उसके प्रथम बिंदु पर कलयुग शुरू हुआ था। यहाँ पे आप देखेंगे तुला राशि के ऑपोजिट में मेष है, और हम उसके ऑपोजिट राशि की ही गणना करते हैं। तो उन्होंने बताया इसके गणित के से स्पष्ट था कि मेष राशि के प्रथम बिंदु में महाविषुव दूर हटने लगा, तब से अब तक 1614 वर्ष बीत चुके हैं, 1694 वर्ष बीत चुके हैं। तो जो ये 499 की बात करी गई थी जब कलयुग शुरू हुआ था, वो प्लस 1694 को आप जब प्लस कर देंगे, यानी कि तब से अभी 1694 ईयर्स हो गए हैं जब कैलेंडर आया था, इंग्लिश कैलेंडर आया था। तो वो आया था 499 में, उसको प्लस 1694 को आप जब प्लस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम द्वापर में प्रवेश कर चुके थे। तो 1694 में ऊर्ध्वगामी कलयुग के 1200 वर्षों को निकाल दिया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अब ऊर्ध्वगामी द्वापर युग के 194 वर्ष बीत चुके हैं। ये तब बीत चुके थे जब ये पुस्तक लिखी गई है 1894 में। इस प्रकार पुराने पंचांगों की दी गई मूल स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है कि हम 1694 वर्षों की संख्या में 3600 वर्षों की संख्या को जोड़ देते हैं, और और इनका कुल योग हमें मिलता है 4994 वर्ष, जो वर्तमान गलत सिद्धांत के अनुसार हिंदू पंचांगों में इस चालू वर्ष 1894 को दिखाता है। तो एक्चुअली जब हम कहें कि हम द्वापर, तो स्वामी शुक्रेश्वर जी हमेशा क्या कहते हैं कि हमें ऐसे डेट नहीं बोलनी चाहिए कि हम 2025 में हैं। वो क्या बोलते हैं कि हम जिस युग में हैं उस युग के वर्षों, कितने वर्ष में हम आ पहुंचे हैं, उतना हमें हम कि हम द्वापर युग के इतने वर्षों में हैं, हमें ऐसा बोलना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर उस समय वो कहते हैं अगर मुझे बोलना पड़े तो मैं बोलूंगा कि मैं द्वापर वर्ष के 194 वर्ष में हूँ, यानी कि मैं, मुझे अगर कुछ बताना है तो ऐसे बताना होता उस समय 1984 में कि मैं द्वापर युग के 194 वर्ष में हूँ। तो हम कैलकुलेशन 1694 की नहीं करके हमें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि हम किस युग में हैं और कौन से सन में हैं। तो ये वो बोलते हैं कि हमें अभी से शुरू करना चाहिए, ऐसा बोलना हमें अब शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब हमें ये ज्ञान होने लगा है। तो तो बाद में इसमें और भी चीजें जो बताई गई हैं वो है कि जब जिसका पूर्ण ज्ञान अभी तक आधुनिक विज्ञान को भी नहीं हुआ है, मतलब जो ये पुस्तक लिखी गई थी उस समय बहुत ही ये आधुनिक ज्ञान था, तो लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि एक तो डार्क एज थी, वैसे ही ज्ञान नहीं था। तो कहते हैं कि उस समय जो आधुनिक विज्ञान को भी इसका ज्ञान नहीं हुआ, जैसे चुंबकीय शक्ति और प्रभा मंडल, भिन्न भिन्न प्रकार की विद्युत शक्तियां आदि, यदि तंत्रिकाओं यानी कि नर्व से के गुण धर्मों का पर ध्यान दिया जाए, जिनका सर्वरूप विद्युतीय है, तो हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी, जो बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी यानी एनर्जी पे कार्य करता है ना। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, हर एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव नोड होता है।
और जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलता है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होती है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण आता है। तो उसी से सारी सृष्टि का विकास है, उसी से हम सब कार्य कर पाते हैं। तो जब हम हमारे अंदर कोई थॉट आता है तो नर्वस सिस्टम से वो मस्कुलर में जाता है, और हम उस जगह की मसल, चाहे वो आंख की मसल अगर देखने का कार्य है, अगर सुनने का कार्य है, तो उस जगह की इलेक्ट्रिक नर्व्स हैं जो उस पे जाकर के कार्य करने को बोलती है, और वो कार्य शुरू होता है मसल्स में जाकर के। तो यहाँ पे वही बताया है कि जिसका स्वरूप पूर्णतः विद्युतीय है, जितने भी नर्वस सिस्टम है वो हमारा पूर्णतः विद्युतीय है। तो 5 प्रकार की विद्युत शक्तियों का आकलन आसानी से हो सकता है। पांचों संवेदी तंत्रिकाएं यानी कि सेंसरी नर्व्स में से, जो हमारे 5 सेंसेस हैं, जो हमारे 5 तंत्रिकाएं हैं हमारे, वो वो हमारे अलग अलग नर्वस सिस्टम के स्वरूप है, मतलब अनेक अलग अलग एनर्जी है। तो वो कहते हैं कि वहां वो सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी पे काम करती है, और प्रत्येक तंत्रिका का कार्य अन्य चार से भिन्न है। यानी कि आंख जो काम करेगी वो हाथ नहीं कर सकता, ना ही कान कर सकता है, ना ही मुंह कर सकता है। तो उनका अपनी विशेषताएं हैं, हर एक सेंस का अपना विशेषता है। और उससे जुड़ी जो इलेक्ट्रिक नर्व है, जो जिस नर्व से वो जुड़े हैं, वहां की जैसे फ्लो होती है इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी की, वो ही उसको वो कार्य के लिए बताती है, और वो कार्य कर पाता है। ये हम और भी गहरा अगले उसमें सीखेंगे मास्टर, जब हम वेद के बारे में जानेंगे। तो ये आज हम यही वाणी को अपना विराम देते हैं।